अस्मि, अहम अस्मि। आप समझे? आप कहें अहम, जोर से बोलो। अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। अहम अस्मि, सर्वे वदन्तु अहम अस्मि। अस्मि। ठीक है, मैं हूँ। अगर मैं कहूँगा तू है तो क्या कहूँगा? त्वम त्वम अस्मि। अस्ति, त्वम असि, है ना? त्वम असि, देखिए, सः अस्ति, पहले त्वम आपने ऐसा अस्ति, कहा, बनर्जी त्वम साहब असि। आज नए आए हैं। अहम अस्मि, अस्मि, ऐसा कहा। अहम अस्मि, इस एक्सप्रेशन को रख लीजिए। अहम अस्मि। अच्छा, मैं भारतीय हूँ। अहम भारतीय अस्मि। अहम भारतीय अस्मि। अस्मि, अहम अस्मि तो क्लियर हो गया। आई एम, अहम अस्मि। आई माने अहम, और हूँ का अर्थ क्या होता है? अस्मि। अहम अस्मि, और इस बीच में जो कुछ भी लगाना। मैं सुमित, क्या कहेंगे? अहम सुमितः अस्मि। जैसे अहम ब्रह्मास्मि अभी सीखा था। हाँ सर, अहम, बिल्कुल बिल्कुल। अहम, ब्रह्मास्मि, अहम, ब्रह्म। देखिए ये शब्द है अहम ब्रह्मा। ये शब्द याद करिए, पिछली बार भी मैंने इस शब्द का प्रयोग। अहम ब्रह्मा अस्मि, इसका अर्थ क्या है? मैं ब्रह्मा हूँ। सब ना लगे। नहीं, अहम से क्या? अहम अहम ब्रह्मा, ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि। ये उपनिषद का वाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि। तो इसमें से अहम अस्मि, इसका अर्थ मैं हूँ, मैं ब्रह्म। अहम अजयः अस्मि, मैं अजय नहीं हूँ। इसको क्या कहेंगे? अहम अजय न अस्मि, अहम अजयः न अस्मि। सर ये माँ में हलत लगता है। नहीं, जैसे देखिए ना, और आपने कहा अस्मि। अब इसको ना अस्मि, इसको साथ साथ बोलिए तो क्या होगा? नास्मि, नास्मि। इसको ऐसे बोलिए, नास्मि। अहम अजयः नास्मि। नास्मि, अहम अजयः अस्मि, अहम अजयः नास्मि। नास्मि। अच्छा, सह, सह का अर्थ क्या है? वह, सह, हाँ, सह। अब मैं कहूँ सह अजयः अस्ति, अस्ति, सह अजयः नास्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अजय में सर विसर्ग आएंगे। विसर्ग आएगा। हाँ? अस्ति नास्ति, ठीक है बनर्जी साहब? अस्ति नास्ति, अस्मि नास्मि। नास्मि, नास्मि। और त्वम शब्द का प्रयोग करना हो तो असि, असि। नास्ति। त्वम असि, त्वम असि, तुम हो। ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं, इनसे अगर हम अस्मि स्वर, इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना सरल हो जाता है। देखिए, आपने कहा अस्ति, इसका उच्चारण करें मेरे साथ। अस्ति बोले, अस्ति, अस्ति। अस्ति सिंपल हिंदी में इसका अर्थ क्या है? है। है। और नहीं है का क्या है? नास्ति, नास्ति। नास्ति। ना अस्ति है और फिर बाद में नास्ति है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अच्छा, असि माने हाँ। असि, त्वम अस्मि। त्वम असि, हो या तू है, इसको क्या कहेंगे? त्वम असि। असि, त्वम असि। और नासि, नासि, न असि, नासि। अच्छा, अब तीसरा क्या बताया आपने? अस्मि। अस्मि। अस्मि शब्द का अर्थ क्या है? हूँ, और है नास्मि। नास्मि। इसका अभ्यास कर लेते हैं। अहम भारतीयः अस्मि, अहम भारतीयः अस्मि, अहम अमेरिकी वास्तव्यः नास्मि, अहम कोरियाई नास्मि, अहम भारतीयः अस्मि, अहम गोपालः अस्मि, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम वणिक नास्मि। ऐसे ऐसे अस्ति नास्ति, अस्मि नास्ति। ठीक है, प्रीति अच्छी तरह से याद रहेगा ना? अस्ति नास्ति एवं तावत्।
हमेशा पहले पार्ट में ये कहा जाता है मैं और मेरा। अजय सर बताइए, मेरा कहना हो तो क्या कहेंगे? मम ममा। ममा ममा सिंपल सी बात। मैं और मेरा, इसको पहले हस्तगत कर लेते हैं। मैं और मेरा क्या है? अहम और मामा ममा। अहम और ममा। वेदांत में कहते हैं अहम बुद्धि भी नहीं होना चाहिए और मम बुद्धि भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अहंकार और ममकार कहते हैं इसको ना? अहंकार और ममकार दो तरह के अध्यास होते हैं सर, दो तरह के। अहम जैसे मन को मैं अपना स्वरूप मान लूं तो अहंकार हो गया। माइंड अपने आप को आत्मा समझ ले, या आत्मा माइंड को अपना स्वरूप समझ ले तो क्या हो जाता है अजय जी? अहम। अहम मनः, हाँ, मन को अपना समझ ले। और फिर मन को या बॉडी को अपना समझ लें तो दोनों में अंतर है ना। या तो मन को ही अपना स्वरूप समझ लें तो अहंकार है। वेदांत में ये कहा जाता है कि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध भी नहीं है। एक तो शरीर आत्मा है कि नहीं, प्रश्न ये है, शरीर आत्मा है कि नहीं, या शरीरम आत्मा अस्ति न वा अस्ति इति एकः प्रश्नः। अस्तु, शरीरस्य आत्मनः च मध्ये अध्यासः वर्तते। हाँ, तो उसको शरीर को अगर मैं अपना स्वरूप समझ लूँ तो जब मैं कहता हूँ आई एम टॉल तो इसका मतलब आई एम, मैं किसको कह रहा हूँ? बॉडी को। बॉडी को। आई एम कह रहा हूँ ना सर, तो आई एम टॉल और माई बॉडी इज टॉल। हाँ, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये है अहंकार, क्योंकि आप शरीर को वो समझ रहे हैं। पर अगर आप कहेंगे कि आई एम ब्लाइंड, तब किसको आप अपना स्वरूप समझ रहे हैं? आँख को, eyes are blind। आँख। तो तब भी आँख के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा यह है कि शरीर को आप कहते हैं मम शरीरम। मम शरीरम इति अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? मेरा अहम शरीरम और मम शरीरम, अनयोः भेदः अस्ति। एक प्रथमः अहंकारः अस्ति, द्वितीयः च ममकारः अस्ति। क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध है भी नहीं, वेदांत आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि आत्मा असंगः अस्ति। आत्मा असंगः अस्ति। अस्तु, अस्तु बने ओके। आत्मा असंगः, आत्मा अनरिलेटेड है। आत्मा असंगः अस्ति। जो असंग है उसका कुछ हो सकता है, वो हो सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अहंकारः अपि न भवति और ममकारः अपि न भवति। अस्तु, तो अहम और मम, अहम अस्ति अस्मि और मम नाम अस्ति। अहम बताइए, अहम सुमितः अस्मि। इस वाक्य का क्या अर्थ है सुमित जी? मैं सुमित हूँ। अब मैं ना कह करके आप मेरा नाम सुमित है ऐसा कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मम नाम सुमितः अस्ति। अस्तु, तो अहम और मम इनका प्रयोग, अहम के स्थान पर आपने क्या, अहम माने मैं, और मेरा क्या हो जाएगा? मम। अब मैं आपको अहम की जगह त्वम। अच्छा, मम में हलंत नहीं लगता? नहीं लगता सर, जैसे ना ममा बोलना चाहिए, मम बोल देते हैं हम हिंदी में, मम। गणेश जी साहब इसका उच्चारण करें आप। अहम और ये मामा और ये त्वम का अर्थ क्या है? तुम या तू। अच्छा, अब इसकी जगह क्या होगा? तेरा क्या होगा? तब याद रहेगा ना सर, जैसे को बिल्कुल तैयार हो जाए। तब, तो अहम और तव, त्वम और अहम और मम, त्वम और तव। अब एक और प्रयोग है, इसमें आप त्वम का प्रयोग ना करके भवान का प्रयोग करिए। भवान का अर्थ क्या है? आप। भवान शब्द का अर्थ क्या है? आप। और आपका कहना हो तो भवतः। देखिए, भवतः याद रहेगा ना? भवतः। ये तब में संस्कृत भगवान संस्कृतं जानाति, तो तब इति शब्दे लिंग भेदः नास्ति। नास्ति।
अस्तु स्त्रीलिङ्ग मध्ये अजयः एकं प्रश्नं करोति। अजयः किं करोति? अजयः एकः प्रश्नं करोति। एकं प्रश्नं एकम्। अजयः किं करोति? अजयः एकं प्रश्नं करोति। तव शब्दे लिङ्गभेदः अस्ति न वा? नास्ति। अस्तु, सर्वलिङ्गी शब्दः अयं वर्तते। त्वं बालकः असि। देखिए, त्वं बालकः असि, त्वं बालिका असि। असि। न कोऽपि भेदः अस्ति अत्र। अत्र माने यहाँ। अस्तु, अच्छा। किन्तु तत्र लिङ्गभेदाः सन्ति। अत्र लिङ्गभेदः वर्तते। भवान् अजयः अस्ति। भवान् अजयः भवान् कः अस्ति? भगवान मम नाम अहम भवान की जगह फिर मैंने कहना है अहम अजयः अस्मि। अस्मि। अस्तु, भवती प्रीतिः अस्ति। भवती का अस्ति? अहं प्रीतिः अस्मि। अहम प्रीतिः अस्मि। तो भवान भवती। अस्तु, भवान अजयः अस्ति। अच्छा, एक बार अन्यत्। भवतः नाम किम् अस्ति? मैंने क्या कहा? भवान की जगह भवतः। भवान अजय अस्ति। भवतः नाम किम् अस्ति? मम नाम अजयः अस्ति। भवती प्रीतिः अस्ति। भवती प्रीतिः अस्ति। भवत्याः नाम किम् अस्ति? मम नाम प्रीतिः अस्ति। अस्ति। अस्तु, तो बोलिए अहम मम। अहम मम। त्वं तव। तव। याद रहेगा। और भवान भवतः। भवतः। और भवती भवत्याः। भवत्याः। हाँ, एतेषां शब्दानां पुनः पुनः अभ्यासः कर्तव्यः। अस्तु, किं कर्तव्यः? अभ्यासः। अभ्यासः कर्तव्यः। अस्तु, एते शब्दाः सन्ति। एवं तावत् पुनः पृच्छामि। मैं हूँ, एक साथ बोले। अहम् अस्मि। अहम अस्मि। और तू है। त्वम् असि। त्वं असि। याद करें, तू है। त्वं असि। असि। आप हैं। भवान अस्ति। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा अजय जी आपको पूछता हूँ मैं हूँ। वो कई राउंड चलते हैं ना। आप बताइए। मैं अहम अस्मि। मैं जाता हूँ। अहं गच्छामि। हाँ, मेरा नाम अजय है। मम नाम अजयः अस्ति। आप बताइए पूजा जी, तू है। त्वमसि। त्वम असि। तू जाता है। त्वं गच्छसि। गच्छसि। तेरा नाम अजय है। त्वं ना, तव नाम अजयः तव नाम अजयः अस्ति। अस्ति। अस्तु, वारं अभ्यासः करणीयः। अस्तु, अहं गच्छामि। प्रश्न पूछता हूँ, अहम गच्छामि। ठीक है, अब मैं कहूँ तुम कहाँ जाते हो? अहं विद्यालयं गच्छामि। अहम विद्यालयं गच्छामि। इसका तुम कहाँ जाते हो इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वं कुत्र गच्छसि? त्वं कुत्र गच्छसि। गच्छसि। तुम कब जाते हो? त्वं कदा गच्छसि? याद रहेगा, कदा। अच्छा, तुम अभी जाते हो? त्वं इदानीं गच्छसि। इदानीं। याद रहेगा, अधुना। इदानीं। देखिए, दो शब्द हैं, अधुना और अधुना। अधुना, याद रहेगा, अधुना। 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 अधुना इति शब्दस्य कः अर्थः? अभी। अभी। अच्छा, अधुना, अब अभी है ना। अब अभी। अधुनैव। अधुनैव। हाँ, देखिए, अधुना और अधुनैव। अधुनैव, इसमें दो शब्द हैं। क्या है? अत्र शब्दद्वयं वर्तते। प्रथमः शब्दः अधुना, द्वितीयश्च शब्दः एव। अनयोः शब्दयोः संधिः भवति। अस्तु, अनन्तरं कः शब्दः भवति? अधुनैव। अधुनैव। अधुनैव, बिल्कुल अभी, है ना। Right now. अधुनैव गच्छामि। अहम अधुना गच्छामि।
वदन्तु हम अहम् अधुना अधुना गच्छामि। गच्छामि अहम् अधुनैव गच्छामि अधुनैव गच्छामि। अधुना शब्दस्य स्थाने इसका अर्थ क्या हो गया अधुना शब्दस्य स्थाने इदानीम इदानीं इदानीम इदानीम देखिए नीम नीम इदानीम याद रहेगा इदानीम क्या है प्रीति इदानीम अस्य शब्दस्य उच्चारणं करणीयम् इदानीम और इदानीम एव इदानीमेव अहम् इदानीम एव गच्छामि पूजा जी बोलिए इदानीम इदानीं इदानीमेव इदानीम् एव अधुना अधुना अधुनैव अधुनैव अद्य अद्य आज ही अद्यैव बोलिए आज ही हाँ सर बताएं आज ही आज का अर्थ अद्य और आज ही अद्यैव दो शब्द है ना सर अद्य एव संधि कर दीजिए अद्यैव अद्यैव अद्य सदा एव सदैव सदैव अस्तु संधि वयं संधिम् अपि पठिष्यामः वयं संधि नियमान् अपि पठिष्यामः अधुना तु एतेषां शब्दानाम् अभ्यासः करणीयः किं करणीयः अभ्यासः करणीयः अस्तु क्या तुम जाते हो एक तो है त्वं गच्छसि क्या तुम आप बताएं क्या तुम जाते हो क्या का अर्थ क्या है किम देखिए ऐसे लिखते हैं किम अभी किम की तो किम को तो पूरी दुनिया जानते हैं किम 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 याद है किम तो किम शब्द है तो इसके दो तरह के प्रयोग होते हैं एक तो है कि तव नाम किम अस्ति इसका अर्थ क्या हो गया तुम्हारा नाम क्या है और किम शब्द का प्रयोग हम हिंदी में या संस्कृत में उस तरह से नहीं होता अंग्रेजी में क्लियरली अंतर होता है क्या तुम जाते हो ये क्वेश्चन हो जाता है ना तो वहाँ क्या शब्द का वो अर्थ तो है नहीं सर किं त्वं गच्छसि तो हमारे यहाँ क्या होता है डू यू गो इसकी जगह क्या हो जाता है किम त्वं गच्छसि किम त्वं गच्छसि हेलो चेतना हम बोलो अब एक एक शब्द एक एक वाक्य का प्रयोग वर्तमान काल में करते जाएंगे अजय जी शेष करके धाव धातु है धाव मैं दौड़ता हूँ अहम धावामि धावामी तू दौड़ता है इसका त्वं धावसि धाव से हाँ आप बताए रोहित जी तुम देखते हो तू देखता है पश्यसि 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 धातु क्या है दृश दृश्य दृश धातु है ना पश्यसि रूप हो जाता है आप बताएं कि तुम बोलते हो टाइप वदसी और मैं बोलता हूँ वदामी हाँ ठीक है बालक बोलता है वदती आप बताएं मैं हूँ हम अस्मि मैं जाता हूँ नहीं अहम गच्छामि नहीं अहम के साथ अंग्रेजी का वो या मी है ना मी अहम गच्छामि अहम तिष्ठामि अहम उत्तिष्ठामि अहम वदामि अहम हसामि मी का हमेशा मतलब है मेरे से सर आप बताएं आप हंसते हैं आप भगवान हंसते हैं आप हंसती हैं नहीं हंसती उसमें भगवान के साथ साथ पहले ही लगता है अस्थि वाला भगवान पठती त्वम पठसी त्वम के साथ पठसी होता है और इसके ये सब करने के बाद मैं एक व्यवस्थित तरीके से भी करता हूँ तब तक प्रथम पुरुष बिना लगेगा किसी व्यवस्था भगवान मतलब कि तुम पढ़ते हो हाँ मतलब आप- आप और भक्ति जब फीमेल हाँ भवती इस तरह से अभी हम बिल्कुल उससे भी पढ़ेंगे सुमित जी आप बताइए एक प्रयोग तुम करते हो करोसी आप करते हैं भगवान करोती नहीं भगवान करोती मैंने साहब बताया मैं हूँ मैं का याद है अस्मि मैं जाता हूँ
अहम गच्छामि गच्छामि मैं बैठता हूँ, अहम बैठता हूँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठति नहीं, अहम पठामि अहम के साथ हमेशा मी लगेगा। अस्मि, देखिए अहम अस्मि, अहम पठामि, अहम तिष्ठामि, अहम उत्तिष्ठामि, अहम गच्छामि, इस तरह के प्रयोग हैं। हम शृणोमि। अजय जी आप बताएं, किसी लेडी को कहना हो तुम लिखती हो, आप लिखती हैं। भवती किम भवती लिखति लिखती है। अच्छा फिर से बताओ, आपका नाम क्या है? सिर्फ फीमेल से कहना। भवत्याः नाम किम् अस्ति? अस्ति। अस्तु तावत् वयम् एतान् शब्दान् सम्यक्, सम्यक् माने अच्छी तरह से जानीमः। अहम जानामि, सुनिए बताइए तो ये क्या अर्थ हो सकता है? अहम जानामि, मैं जानता हूँ। अहम जानामि, अहम जानामि, अहम जानामि। ठीक है, अस्तु। व्यवस्थित रूपेण वयं पठामः। अस्तु, आपका नाम, भवतः नाम, भवतः नाम, भवान, भवान माने आप, भवान कः अस्ति? सर आपको कभी ये थोड़ी पूछते हैं आप क्या हैं, आप कौन हैं, पूछते हैं ना। ये कहा जाता है, एक स्वामी जी बार बार कहते हैं कि इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी ने बुद्ध की मूर्ति को देख करके, बुद्ध की महाव्यक्तित्व को सामने देख करके, कोई बिल्कुल किसी की आंखें बिल्कुल चुंधिया सी गई और पूछना उसको ये था तुम कौन हो? उसके मुंह से प्रश्न निकला तुम क्या हो? बुद्ध के सामने कोई भी खड़ा होगा ना, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन, तुम क्या हो। तो यहाँ से प्रश्न होता है कि कॉन्शियसनेस क्या है, वो उससे जोड़ के होता है तुम क्या हो। ऐसा तो त्वं कः असि, किसी को त्वं कः असि। एकः धातुः अस्ति, अस् धातु, अस्, अस् इति एकः धातुः अस्ति। अस्तु, अस् इति एकः धातुः अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् अस्य रूपान्तरणं कथं भवति? अस् इति धातोः स्थाने अस् इति संस्कृतस्य धातुः अस्ति, आङ्ग्लभाषायाः धातुः अस्ति वा? संस्कृतस्य धातुः अस्ति। अस्, अस् इति धातुः अस्ति। अस् भुवि, इस धातु का पूरा अर्थ पाणि, पाणिनेः धातुपाठे अयं पाठः वर्तते। अस् इत्यस्य कः अर्थः? होना। अस् भुवि। अस्तु, अस्, अस् इति एकः धातुः अस्ति। अस् इति एकः धातुः अस्ति। अंग्रेजी में क्या है इसका? इज नहीं सर, बी, मूल धातु बी, बी है ना, मूल धातु तो बी है। अच्छा बी है, बी का क्या होता है? इज, आर, एम, आर ऐसे होता है ना, पास्ट टेंस अलग अलग होता है। संस्कृत में भी इस तरह से दिखता है। अस धातु है। अच्छा, अस धातु का प्रेजेंट टेंस में क्या रूप होता है? तीन पुरुष होते हैं। कति पुरुषाः भवन्ति? थ्री, त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। भवन्तः वदन्तु। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। अस्तु, कति वचनानि भवन्ति? त्रयवचनानि, तीन। अब देखिए मैंने आपको पूछा वचनानि। त्रयः पुरुषाः, साथ साथ में जो भी चीजें आती जाएं, त्रयः पुरुषाः, बहुवचन, त्रयः पुरुषाः। देखिए मूल शब्द है त्रि, त्रि शब्द है। त्रि माने थ्री। देखिए भाषाओं में कितना नजदीक है, त्रि और थ्री। त्रि इति मूलः शब्दः वर्तते। वर्तते इत्यस्य का अर्थ है। अच्छा, अब मैं पुरुषः, पुरुषः बहुत सारे पुरुषों को क्या कहते हैं? पुरुषाः, पुरुषाः। अब इसका बहुवचन बनाना है। त्रयः पुरुष शब्दः किं लिंगकः शब्दः वर्तते? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दः वर्तते। राम, रामौ, रामा, रामः, रामौ, रामः।
तो पुरुषाः त्रयः पुरुषाः पुरुषाः। अब कल्पना करिए त्रयः बालकाः, त्रयः बालकाः। एक बालक हो तो क्या कहते हैं प्रकृति साहब? बालकः। और बहुत सारे बालक हो तो बालकाः बालकाः। अस्तु, तो त्रयः बालकाः। अच्छा, यहाँ आज पुरुषाः, अगर मैं यहाँ दूँ बालिकाः तो क्या हो जाएगा? तिस्रः बालिकाः। हाँ, तिस्रः। देखिए यहाँ तिस्रः, यही कुछ चीजें हैं जो संस्कृत को थोड़ा बहुत कठिन बनाती है। तिस्रः बालिकाः, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः बालिकाः। अच्छा, अब मैं यहाँ दूँ पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि। याद, त्रीणि पुस्तकानि पुस्तकानि, त्रीणि त्रीणि पुस्तकानि। ठीक है जी, रही साहब, त्रीणि पुस्तकानि। नपुंसक। अच्छा, अब ये एक शब्द है चतुर। चतुर, चतुर शब्द का अर्थ क्या है? चार। अब यहाँ चार पुरुष, चत्वारः पुरुषाः। चत्वारः चत्वारः पुरुषाः। पुरुषाः। बोलिए चत्वारः पुरुषाः। अच्छा, यहाँ क्या होगा? चतस्रः बालिकाः। चतस्रः, ऐसा होता है, चतस्रः बालिका। अब यहाँ क्या होगा? चत्वारि पुस्तकानि। चत्वारि। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है पर बार बार करने से हो जाएगा। चत्वारि। चत्वारि। अस्तु, कति पुरुषाः भवन्ति? त्रयः पुरुषाः भवन्ति। अच्छा, कति वचनानि भवन्ति? त्रीणि त्रीणि वचनानि। वचनानि। अंतर देखिए ना, त्रीणि वचनानि, वचनानि अपि। वचनानि, वचनं वचने वचनानि। और लिंगानि, कति लिंगानि भवन्ति? त्रीणि लिंगानि त्रीणि भवन्ति। लिंगानि भवन्ति। पुल्लिंग, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। अस्तु, अब इसके हम रूप चलाते हैं संस्कृत में, जिसको धातु रूप कहते हैं, जिसको सीखने की बात होती है। पहला देखिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, प्रथम वयम संस्कृतेन पठामः तस्मात् संस्कृतेन एव लिखामि। प्रथमः पुरुषः, प्रथमः पुरुषः। अस्तु, अत्र एकवचनम् और द्विवचनम। द्विवचनम् एवं लेखनीयं। द्विवचनं पुनः बहुवचनम। बहुवचनम्। अब प्रथमः पुरुषः, प्रथम पुरुष, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। प्रथम पुरुष। अब अस धातु का प्रथम पुरुष में क्या रूप होगा पूजा जी? अस्ति। अस्ति। अब हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। अस्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। इसको संस्कृत में तो ये प्रथम पुरुष है, परंतु अंग्रेजी में इसका अनुवाद कैसे करते हैं? थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड के लिए। एक तो तीन लोग होते हैं, कोई भी जब कन्वर्सेशन होता है, कस्याम अपि वार्ता, कस्मिन् अपि वार्तालापे त्रयः प्रतिभागिनः भवन्ति। अहम भवामि, भवान भवति, अन्यः कश्चन भवति। दो होते हैं, एक स्पीकर होता है और एक हियरर होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बारे में, एक मैं तो हुआ फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के लिए अस्ति। हिमालय है, हिमालयः अस्ति। भारतीय विद्या भवन है, भारतीय भवनम् भवनम अस्ति। ठीक है, ये थर्ड पर्सन के लिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अस्ति, अगर वह एक वचन है तो अस्ति, और द्विवचन है तो ये स्तः, स्तः, सन्ति। अस्ति, स्तः और सन्ति। इसका अभ्यास, अस्य अभ्यासः करणीयः। सन्ति। अब बताएं, आप में से जो बिल्कुल नए हैं, सुमित जी, भवन्तः, भवान वदतु,
बालक है, बालकः अस्ति अस्ति। दो बालक को क्या कहते हैं? बालकौ, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति सन्ति। सरलम अस्ति, बालकः अस्ति, बालकौ स्तः और बालकाः सन्ति। परंतु एक बात और है, एक तो थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन भी, जिसको अगर आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो आप, तो फिर इसी का प्रयोग होगा। ये बहुत विचित्र सी बात है। आप हैं तो क्या होगा? भवान अस्ति अस्ति और भवन्तौ माने आप दोनों, स्तः भवन्तौ स्तः भवन्तः भवन्तः सन्ति सन्ति। ये इसको लिख लीजिए। देखिए अभी भवान माने एक आप, भवान भवान लिख के देखिए, और दो हो तो भवन भवन्तौ, भवान भवन्तौ, और बहुवचन में क्या होता है? भवन्तः भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः। इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा, बार बार मैं प्रयोग करूंगा। भवान भवन्तौ भवन्तः। तो भवान अस्ति अस्ति, भवन्तौ स्तः स्तः, भवन्तः सन्ति। सन्ति। अच्छा, अगर इसकी जगह स्त्रीलिंग लिखना हो तो भवति भवती, देखिए भवती यच वाला, और क्या होगा प्रीति? भवत्यौ, भवत्यौ, और ये भवत्याः भवत्याः, भवत्याः नदी नद्यों नद्यः नदी नद्यों नद्याः, ये भवत्याः शब्द है। अब मैं आपको अभ्यास करवाता हूँ। षष्ठी का एक वचन भवान छात्रः, देखिए भवान छात्रः अस्ति, भवन्तौ छात्रौ छात्रौ स्तः स्तः, भवन्तः छात्राः छात्राः सन्ति, भवान अस्ति, भवन्तः सन्ति। इसका प्रयोग कम करते हैं। भवान अस्ति, भवन्तः सन्ति, अस्ति सन्ति, ठीक है ना? भवती और भवत्यो भवत्यः। प्रथम पुरुष का ये है, अस्ति स्तः सन्ति। अच्छा अजय जी आप बताएं। अस्तु मध्यम पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, असि स्तः स्त हाँ, एते एते अजय महोदयाः, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अजय महोदयाः कथयन्ति, किमर्थं हाँ? बहुवचने किमर्थं? बहुवचने सम्मानार्थम् आदरार्थं बहुवचनस्य प्रयोगः संस्कृते अपि क्रियते। अनेकासु भाषासु एतादृशी व्यवस्था अस्ति सम्मान प्रदर्शनाय। अजय महोदय भी कह दें, महोदया भी कह दें। महोदय हाँ, अजय महोदयाः कथयन्ति, ऐसा करना पड़ेगा। अगर अजय महोदयः कथयति, अजय महोदयाः कथयन्ति कथयन्ति। अस्तु प्रथमः पुरुषः, प्रथमस्य पुरुषस्य एतानि रूपाणि सन्ति। अस्तु प्रथमपुरुषस्य रूपाणि सन्ति। अस्ति इति एकवचनस्य रूपम्, अस्ति इति एकवचनस्य रूपम् अस्ति। स्तः द्विवचनं मेरा पूरा वाक्य देखिए। अस्ति इति एकवचनस्य रूपम् अस्ति, स्तः इति द्विवचनं रूपः अस्ति द्विवचनस्य द्विवचनस्य रूपम् अस्ति, सन्ति इति वचनस्य रूपम् अस्ति अस्ति अस्ति। हाँ। अधुना अब मध्यमपुरुषस्य रूपाणि पश्यामः। अधुना मध्यमपुरुषस्य रूपाणि, रूपं रूपे रूपाणि रूपाणि पश्यामः। अच्छा, मध्यमपुरुषः, मध्यमः पुरुषः। अस्तु इदं किमस्ति? विसर्ग हाँ विसर्गः। मध्यमः पुरुषः, मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कानि सन्ति? भवान् कथयतु। असि असि स्तः स्तः स्थ हाँ, अस्तु बहु शोभनम। असि, असी देखिए ऐसे लिखते हैं। बैनर्जी साहब, मैडम बार बार कह रही थी कि आपको थोड़ा सा लेके चलना है। असी और स्थः था, ऐसे ऐसे था। स्थ
और स्थ स्थ सिंपल, दोनों में अंतर ये है था। असि इति एकवचनस्य वदन्तु। असि इति एकवचनस्य रूपम। रूपम् अस्ति। हाँ देखिए, असि इति मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम अस्ति एकवचनस्य रूपम अस्ति। अस्ति। द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। मध्यम पुरुषस्य द्विवचनं रूपम अस्ति द्विवचनस्य 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 रूपम अस्ति हाँ। हाँ इति स्थ इति मध्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। तो त्वम, इसकी ये क्या है, इसके साथ क्या लगता है, त्वम। त्वम त्वम त्वाम यूयम त्वम माने एक तुम हो, एक अगर दो त्वम, अगर दो हो तो त्वाम युवाम होता है। युवाम, युवाम। ऐसा रूप है, युवाम युवाम युवाम। यूयम। ऐसा ये देखिए युवाम, याद रहेगा मेरे से, युवाम। और इसका ये सरल है यूयम। यूयम यूयम इसका अर्थ होता है आप, तुम सब। त्वम असि, त्वम असि असि, युवाम स्तः यूयम। स्तः। एक बात और, जो अजय जी, वो पुस्तिका क्या थी, कपिल देव द्विवेदी की, जो प्रथम। मैडम के पास है वो। हाँ। ये थोड़ी एडवांस वाली है, एक पतली वाली भी है इसकी। देखिए इसको, क्योंकि हम 7 दिन या 15 दिन के बाद मिलते हैं ना, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसमें से 7-8 आप करके ले आए और मैं यहाँ देख लूँगा सबका। 7-8 अभ्यास। 7-8 अभ्यास है, नहीं तो ना यहाँ करते हैं फिर वही हो जाता है। 7-8 अभ्यास इसका कर, क्योंकि मैं फर्स्ट 7-8 अभ्यास। हाँ नहीं 7-8 सेंटेंस नहीं नहीं अभ्यास 7-8 अभ्यास, नहीं एक्सरसाइज क्योंकि 7-8 यहाँ अभ्यास। पे जो त्वम है अरे कंफ्यूजन प्रथम विभक्ति हो बोला सबने अभ्यास। और यहाँ पे आप लेके चल रहे हो मध्यम पुरुष का स्थ, ये दोनों सही है या फिर इसके लिए द्वितीय विभक्ति आएगी? देखिए ये मूल शब्द है, युष्मत शब्द है, उसका त्वम युवाम यूयम प्रथमा विभक्ति है, वो एक अलग बात है। अच्छा सर, परंतु त्वम शब्द के साथ अगर धातु रूप का प्रयोग करना हो, तो ये मध्यम पुरुष वाला हो। मध्यम पुरुष को रिप्रेजेंट एडिशन डिफरेंट होगा। अहम जैसे है ना, अहम ऐसे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, आप लोग करके लाएं तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। मैं यहाँ आधा घंटा बैठ करके मैं चेक करूँगा। तो पहले 7-8 अभ्यास की एक्सरसाइजेस करके लाए। सर लेकिन एडिशन मुझे लग रहा है अलग अलग है। नहीं वही है। कंटेंट तो अभ्यास एक जैसे ही होगा। एक जैसे। वो मोटी वाली है, डिफरेंट है थोड़े से अभी अभ्यास। जैसे ना 15 दिन भी तो इसमें है। एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। एक अभ्यास करने में 1 घंटे लग जाते हैं, लग जाते हैं ना। हाँ, तो 1 घंटा आप उसमें समय लगा रोज दीजिए। 1 घंटे घंटा से वो ज्यादा है। लग जाते हैं। वो ये करके ले आइए, नहीं ये करते हैं। करके ले आइए, एक पेज Very मुझे useful. दे दीजिए, उससे बहुत अभ्यास हो जाता है। तो फिर 2-3 अभ्यास दे दीजिए ज्यादा नहीं। हाँ, अब इस बार के लिए ऐसा कर लीजिएगा, 3-4 क्लास के बाद आप तो कर सकती हैं पूजा जी, इन्होंने तो कर लिया, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं। 4 तो समय की बात है और कुछ नहीं। 4 नहीं 8 करते हैं। 15 दिन भी तो दिन में थोड़ा 15 दिन थोड़ा- में- अव्यय क्या होता है, इसमें लिखा है अव्यय होते हैं। कांस्टेंट। हाँ, अभी जैसे मैंने किम कथम ये सब बता रहा हूँ ना मैं, जिनके सर, रूप नहीं इसका चलते। एक पहला देखिए 2 तरह के होते हैं शब्द रूप। एक तो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप का अर्थ होता है जैसे राम शब्द है, बालक शब्द है, इसके 8 विभक्तियाँ होती हैं, इसको क्या कहते हैं, शब्द रूप। बालकः, बालकौ, बालकः। सिंपल हिंदी में देखिए ना, हाँ, तो ये देखिए, मैं अगर कहूँ बालक को, बालक ने, बालक के लिए, बालक से, ये अलग अलग रूप होते हैं ना। जैसे कर्ता ने, कर्म को करता नहीं, वही। तो वो 7 होते हैं या 8 समझ लीजिए आप। संबोधन। संबोधन है ना, 8 समझ लीजिए। इसको क्या कहते हैं सुमित? शब्द रूप। क्या कहते हैं इसको? शब्द रूप। अच्छा, अब धातुओं के रूप चलाने को क्या कहते हैं? धातु रूप। धातु रूप। 2 तरह के रूप हो गए, शब्द रूप और धातु रूप। पठ धातु का शब्द रूप हो गया, धातु रूप होगा। धातु धातु रूप। पठति, पठतः, पठति। Action. हाँ, धातु is verb, sir. हाँ, वो। और वो शब्द तो वो शब्द जो है वो वर्ब्स नहीं है, वो नॉमिनल वर्ड्स हैं। नॉमिनल रूट्स। देखिए अभी आपका प्रश्न है ना, धातु रूप और शब्द रूप। एक बार पहले भी कह चुका हूँ मैं
अव्यय किसे कहते हैं आपने कहा ना। देखिए जैसे अब मैं कहूँ अस धातु, इसके रूप चलाइए, तो आपने क्या कहा? अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्था। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा? अस्मि अस्मि स्तः अस्मि स्वः और स्मः। देखिए इसका ऐसे लिखते हैं, अस्मि स्मः अस्मि स्वः स्वः स्मः और स्मः। तो इसके साथ क्या? अहम अस्मि, अहम, और हम दोनों का क्या होगा? आवाम आवाम। वयम ये सरल है पर इसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। वयम वयम। अब देखिए इसके रूप चले कि नहीं, तो चलने को संस्कृत में एक धातु है आया। आया का मतलब चलना, आया का मतलब होता है चलना। आयति माने चलता है, आयति माने चलता है। और विशेष रूप से चलता है तो वी। आया माने जाना, चला जाना, खर्च हो जाना, चला जाना। और व्यय माने विशेष रूप से खर्च, जैसे पॉकेट में पैसे है ना, तो आयति माने चला जाता है, आय हो गया। और आप कहिए कि आजकल बहुत महंगाई हो गई तो व्यय हो गया, विशेष रूप से चला जाता है। वी आया, वी आया माने विशेष रूप से चले जाना। व्यय हो गया, पैसा इतना था सब व्यय हो गया, माने पता भी नहीं चला। और खर्चा हो गया, खर्चे हो गए, है ना, वही व्यापार चला गया। हाँ, विषय व्यापार हो गया। वी से भी व्यापार है। तो व्यय समझ गए। मैं इस शब्द पर आना चाह रहा हूँ। व्यय माने जो विशेष रूप से गमन करता है, जो विशेष रूप से चला जाता है, उसको व्यय कहते हैं। मेरा मतलब पैसे को व्यय कहते हैं, व्यय माने चला गया, इसको कहते हैं व्यय। वी प्लस आया बराबर व्यय, ठीक है ना, व्यय। अब बताएं आया का अर्थ क्या है? फिर से आया का अर्थ जाना, चलना, और व्यय का अर्थ विशेष रूप से चलना। और अव्यय माने बिल्कुल ना चलना। अव्यय का मतलब जिसके रूप नहीं चलते हैं, जिसके रूप नहीं चलते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, वो सब चीजों में एक जैसे यूज होते हैं, सब जगह, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे कदा शब्द है, कदा, कदा, यदा, कदा का मतलब कप कथम का अर्थ क्या है? इसलिए कैसे, कथम। यदि। अब ये कथम शब्द का रूप राम की तरह नहीं चलता है, ना भू की तरह चलता है। इसके रूप चलते नहीं है, इसके रूप नहीं चलते हैं। अच्छा, जैसे एक चा शब्द है, चा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चा के रूप चलाइए तो आप क्या कहेंगे? नहीं तो नहीं चलते। अव्यय जो अव्यय पद अस्- तो मेरे साथ बोलिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति यत् न वेति तत् अव्ययम्। तत् अव्ययम्। इसका अर्थ होता है कि तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों विभक्तियों में और सभी अवस्थाओं में जिसके रूप नहीं चलते हैं, यत न वेति, जो नहीं चलता है, उसको क्या कह देते हैं? अव्यय। अव्यय शब्द का बोल। सर इसमें क्रिया विशेषण भी दिया हुआ है, इसको अव्यय क्रिया विशेषण। बाद में बताता हूँ कि क्रिया विशेषण का टॉपिक आएगा। तो अस धातु का प्रयोग, अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। इस तरह का। अस्तु। सर जो आपने श्लोक पूरा एक कर दो। हाँ, सदृशम त्रिषु लिंगेषु। अब इससे भी संस्कृत सीखते हैं। देखिए, सदृशम का अर्थ क्या है? एक जैसे, एक जैसा। हाँ, त्रिषु लिंगेषु। हाँ जय, आप बताएं, त्रिषु लिंगेषु कहाँ का रूप है? तीनों लिंगों में, हाँ, सप्तमी का सप्तमी का बहुवचन। देखिए, सदृशम, 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 ठीक है, त्रिशलिंगेषु एक जैसा। सदृशम त्रिषु लिंगेषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु
और आगे है सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु। यहाँ तक देखिए क्या अर्थ हो गया? तीनों लिंगों में समान। तीनों लिंगों में जो सदृश है, एक समान है। सदृश शब्द से का अर्थ एक समान। अस्तु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च इति शब्द से का अर्थ और सभी विभक्तिषु। विभक्तियों में, है ना? और और सभी अब प्रीति वचन शब्द का सप्तमी का बहुवचन क्या होगा? वचनेषु। वचनेषु च सर्वेषु। वचनेषु च सर्वेषु। सर्वेषु। अब यहाँ देखना सर, आप देखें जैसे सर्वासु है और यहाँ सर्वेषु है, क्यों? हाँ, अपने आप अंदाज करके बताएं सर, क्या हो सकता है कारण? ये विभक्ति शब्द का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में ये सर्वा शब्द होता है ना? पुल्लिंग ये जो वचन शब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए सर्व शब्द होता है। तो विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति होता है, एक ही लिंग होता है। ठीक है, चलते हैं। ये मूर्धन्य ष है। हाँ, इसका भी कारण व्याकरण में बताऊंगा बाद में, इसमें व्याकरण ग्रामेटिकलिटी है बाद में। परंतु ये स का ये जो स है ना, ये चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ ए और भी कई सारे वर्ड उससे पहले जो शब्द था। मोस्ट ऑफ द टाइम स का परिवर्तन हो जाता है श में। जैसे सर क्या होता है, जैसे विष्णु है ना, विश प्लस ये था नू शब्द है मूल रूप से, परंतु क्या हो जाता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, क्योंकि ये मूर्धन्य है इसलिए यह भी मूर्धन्य हो जाता है। इसके रूल्स हैं व्याकरण में। एनीवे, अभी समझने की बात क्या थी? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु। हाँ? यन वेयति यन वयेति न व्येति, ऐसा व्येति, वेयति यन न व्येति तत् अव्ययम्। तदव्ययम, ऐसा शब्द है तदव्ययम। अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे ये सर इसमें दो चीजें हैं, यत और ना। यत माने जो, नहीं तो ये संधि हो गई यन्ना। ठीक है, अच्छा। व्येति में क्या है? वी इति एति, एति एति ऐसा शब्द है, तो इसको व्येति हो जाता है। तत् तत् अव्ययम्। अव्ययम, उसको अव्यय कहते हैं। कुल मिलाकर के जो ना चले उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अचल। चेंजेस। अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? अचल। पर्वत को क्या कहते हैं? अच्छा और डी को अचल। पर्वत को अचल कहते हैं क्योंकि पर्वत चलते नहीं है। हाँ, पर्वत को नगह कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नगह। और अचलः कहते हैं। नगः यदि शब्दस्य अर्थः किं? न गच्छति शब्दः। इति नगः। सर एक नाक शब्द, नाक का तो अर्थ है याद है। जैसे सर एक शब्द होता है नाकः, उपनिषदों में भी नाकः। इसमें क्या होता है? क कहते हैं सुख को, क कहते हैं जो परम सुख है ना उसको क कहते हैं, इसलिए क प्रजापति को भी क कहते हैं। क नाम परमम सुखम। क किसे कहते हैं जी? परम सुख को क्या कहते हैं? क। अच्छा, अक का अर्थ क्या हो गया? जिससे परम सुख ना हो, जो सुख ना हो ना, क का विपरीत। अच्छा, ये तो नेगेशन है। अब इसके बाद भी नेगेशन लगा दीजिए, ना ना कहा, जो दुख नहीं है,
हाँ। तो नियम है व्याकरण में द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम ब्रूतः। दो अगर डबल नेगेशन लग जाए ना तो प्रकृति के अर्थ को और ज्यादा फोर्सफुली बताता है। बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा सुख। नो नॉनसेंस कहते हैं ना सर, इज नो नॉनसेंस मैन। हाँ, उसको डिस्टर्ब मत करो, नो नॉनसेंस है वो। तो उसको नो नॉनसेंस की तरह का, अका और इसको और ज्यादा एनीवे तो नाका, तो ऐसा कह रहा था। तो बोले सदृशम त्रिषु लिंगेषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न यन्न वेति तद्भवेयम्। याद रहेगा। सर ये कहाँ से लिया गया? ये व्याकरण का विकिपीडिया में है। विकिपीडिया से लिया गया। अच्छा, कहीं न कहीं परंपरा से नहीं, परंपरा से कहीं न कहीं तो होगा, पर जो संस्कृत के लोगों को कुछ चीजें ऐसी इतनी सामान्य हो जाती है ना, याद नहीं रहता सोच का। सर ये अव्यय की वो है। अव्यय की Definition। देखो ये तो देखो, अगर छोटा डेफिनेशन कहें तो इतना याद कर लीजिए। व्येति तदव्ययम। व्येति का सर इसमें ना एक्चुअली क्या है, एक तो धातु है आय। आय का अर्थ क्या है? चलना। अच्छा, एक धातु है ई का अर्थ भी है चलना। तो इसका ना पहला रूप बनता है एति। एति इतः यन्ति। ये थोड़ा सा आगे जा करके तो एति का अर्थ होता है चलता है, जाता है। तो और वी एति विशेष रूप से चलता है। न व्येति, न व्येति अव्यय। कुल मिलाकर के अव्यय शब्द की ई धातु का अर्थ इण गतौ। ई का अर्थ होता है चलना। ऐसा भी जितने भी गत्यर्थक धातुएं होती है ना, उसके तीन अर्थ होते हैं, आपको मालूम होगा ये है। गतेस् त्रयो अर्थाः भवन्ति। देखिए, गते है त्रयो अर्थाः भवन्ति। ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, तीन अर्थ होते हैं। गति, जो भी गति अर्थक वाले धातु होते हैं ना, उसके तीन अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञान, और एक गमन, और एक प्राप्ति। प्राप्ति, तीन अर्थ। ज्ञान, गमन और प्राप्ति। प्राप्ति। तो अधुना वयम, अधुना वयम, अहम और हम दोनों का क्या होगा? अवाम वयम। अधुना वयम एकम अन्यत् पद्यम पठामः। वयम किं कुर्मः? पठामः। अस्तु। इदम एकम पद्यम अस्ति। इदम एकम पद्यम अस्ति। हाँ, तो इदम पद्यम पठितम। अधुना संप्रति, संप्रति शब्द का भी अर्थ होता है अभी। अधुना संप्रति इदानीं। इदानीं वयम एकम अन्यत् पद्यम पठामः। अनंतरम एकम पाठम पठामः। अर्थ स्वर्ग भी होता है। स्वर्ग होता है ना। क का मतलब होता है सुख। हाँ, अगा का मतलब होता है जो सुख नहीं है तो। और न अका माने स्वर्ग। हम तो दर्शन के विद्यार्थी हो। देखो, घट शब्द है ना, घट, घट का अर्थ क्या होता है? घड़ा, पॉट। क्या घट का अर्थ होता है? पॉट। अब अगर मैं कहूँ अभाव, अभाव माने कमी किसी चीज, एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस है ना। जैसे पॉट इज देयर, हाँ, फिर आप कहोगे द एब्सेंस ऑफ पॉट इज देयर। तो एक तो पॉट है, घट अपटा, अभाव है। तो घट के अभाव को क्या कह रहे थे संस्कृत में? घटाभावः। ये नैयायिक लोग इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। घटः इत्यस्य शब्द से अर्थ का कहा, घटः इत्यस्य शब्द से का अर्थ घटस्य। हाँ, और घटाभावः इत्यस्य शब्द से कहा था एब्सेंस ऑफ। अच्छा, अब इसमें मैं एक शब्द, एक अभाव और लगा दूं। घटाभावा भावः। घटाभावा भावः, एब्सेंस ऑफ what? So that means presence of God. प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ पॉट्स। नहीं, एक ही है। एक ही है, पर एक ही। मतलब बिल्कुल फॉर्म एम्फेटिक एंड घटाभावा एम्प्लीफाइड। अब इसको लेकर के झगड़ा होता रहता है उसमें।
कि घटा भावा भावा का अर्थ घट है कि नहीं? कुछ लोग कहते नहीं है, कुछ लोग मेजोरिटी कहती है नहीं, घटा भावा भावा का अर्थ तो घट ही होता है। अहम घटा भावा भावम पश्यामि, इसका अर्थ होता है अहम घटम पश्यामि। तो एनीवे, तो दो नयो प्रकृत्यर्थम विरुद्धार्थ। एक बार और भाव लगा देंगे तो फिर हो जाएगा। देखिए द्वौ माने दो, घटा भाव हो जाएगा। नयौ माने नेगेटिव पार्टिकल्स, द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम। पाणिनि की अष्टाध्यायी में बहुत ज्यादा चलता है प्रकृत्यर्थम ब्रूतः। ब्रूतः माने बोलते हैं। द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम। इसमें सर वो कहाँ आया है कि विशेष रूप से बोलते हैं? नयो बोलेंगे उसको प्रोनाउंस। हाँ, नयौ नयौ नयो। नयौ। विशेष रूप से कहाँ बोल रहे हैं? एक्चुअली एति होता है ना, एति। द्वौ न। देखिए एति बोला ना आपने, अब इसमें आपने वी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से। तो वेति का मतलब विशेष रूप से चलता है, और न वेति माने विशेष रूप से नहीं चलता है, मतलब नहीं चलता है, जिसके रूप नहीं चलते हैं उसको। वो सब चीजों में एक जैसे ही रहे। हाँ, तो सब चीजों में जैसे मैंने कहा, आपने क्या कहा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु यत न वेति तदव्ययम्। एक याद करने की बात सिंपल है, यत न वेति तदव्ययम्। ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिसमें एक्लेंशंस डिक्लेंशंस कुछ नहीं लगते हैं, ना आगे कुछ लगेगा ना पीछे कुछ लगेगा, जो एज इट इज बना रहता है। इसलिए परमात्मा को बार बार कहा जाता है अव्यय है। और पुरुष कैसा है? अव्यय है। आत्मा कैसा है? अव्यय है। शरीर अव्यय है क्या? 5 साल पहले कुछ था, 6 साल पहले जो मेरे सामने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बच्चे बच्चे से घूमते हैं, 20 साल बाद दिखाई देते हैं तो दादाजी टाइप के लगते हैं सब लोग। तो क्या हुआ? तो वेति है। हाँ, तो विकार जिसमें होता है। तो निर्विकार कौन होता है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सर्व क्रिया शून्य। बहुत अच्छा प्रसंग आता है, नायम हंति न हन्यते, है ना सर, भगवत गीता में। भगवत गीता में आत्मा के लिए लिखा है, ना तो यह किसी को मारता है, ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है ना सर। हाँ, अब इसमें एक बात शांकर भाष्य में जब पढ़ेंगे कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ हंति कह रहे हैं, हन धातु का प्रयोग है। हन धातु का अर्थ मारता नहीं है, केवल ये उपलक्षण शब्द है, रिप्रेजेंटेटिव एक्शन है, कोई भी क्रिया नहीं होती है। धातु पाठ में, पाणिनि के धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, वर्ब्स हैं 2000। उनमें से रैंडमली एक को ले लिया, हंति। इसका मतलब इन 2000 धातुओं में से कोई भी धातु घटित नहीं हो सकती उसमें। हंति तो केवल कहने के लिए है। हंति की जगह और भी कुछ कह सकते थे, नहीं खाता है, ये नहीं शंकर भाष्य सोता। में दिया हुआ है। हाँ, शंकर अभी भाष्य क्रिय में कहते हैं कि हंति जो शब्द है, एक धातु को ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल मारने की क्रिया नहीं होती है उसमें, कोई भी क्रिया नहीं होती उसमें, अविक्रिय है वो आत्म तत्व अविक्रिय है, निर्विकार है ना पूजा जी, आपका तो विषय है। तो अविक्रियत्वं तस्य भूयते। एनीवे, इसलिए अव्यय परमात्मा को कहा जाता है, अव्यय। प्राहुरव्ययम्, उसको अव्यय, भगवत गीता में अव्यय शब्द का बार बार परमात्मा को अशब्दम, अस्पर्शम, अव्ययम ऐसा कहा जाता है। अभी जब आप सब यही पढ़ रहे थे, जो बार बार वो कहते हैं ना, जहाँ से शक्ति लेकर के मन गतिशील होता है, जहाँ से शब्द लेकर के, जहाँ से शक्ति लेकर के वाणी में बोलने की शक्ति आती है, जो वाणी का भी वाणी है, जो मन का भी मन है, जो इंद्रियों का भी इंद्रिय है, वो कौन है? अव्यय। उसके लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य। तो यत न वेति तत् अव्ययम, ऐसा कर लीजिए। अब एक श्लोक और अच्छा सा पढ़ते हैं, तो इसी एति से संबंधित देखिए। उदेति, देखिए उत प्लस एति। एति का अर्थ मैंने क्या बताया? जाता है, जाता है। पर उत शब्द के साथ प्रयोग होता है, तो उदेति का अर्थ क्या होता है? उदित होता है। उदेति, 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 उदेति। इसका अर्थ होता है उदित होता है। सूर्यः कुत्र उदेति? पूर्व दिशायां, पूर्व दिशायां उदेति, उदेति। उदेति, है ना। सूर्य का उदय हो गया,
उदय, उदेति माने उगता है और उदय माने उसका एक नॉमिनल फॉर्म है उदेति। बोलिए उदेति। सूर्य के लिए एक शब्द है सविता, उदेति सविता, जो गायत्री मंत्र में यूज होता है। सवितु तत्सवितु वरेण्यं सविता, उदेति सविता। बोलिए उदेति सविता। उदेति सविता इत्यत्र शब्दद्वयं वर्तते, द्वौ शब्दौ स्तः, अयं प्रथमः शब्दः अयं च द्वितीयः शब्दः है ना। इदं नामपदम्, इदं नामपदम्, इदं क्रियापदम्, ठीक है ना। ये उगता है, क्रियापद है ना। इदं किं पदम्, नामपदम्। इदं किं पदम्, क्रियापदम्। अत्र कति शब्दौ स्तः, अत्र द्वौ शब्दौ स्तः। उदेति सविता। अच्छा, सविता उदित होता है तो कैसा होता है, ताम्रः। ताम्रः इति शब्दस्य कः अर्थः, रक्तवर्णः। ताम्रः इति शब्दस्य कः अर्थः, रक्तवर्णः। सूर्यः कीदृशः उदेति, पश्चिम रक्तवर्णः। बाली मास से पूर्ण होता है ना, जब प्रातः काल सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का व्यक्तित्व कैसा होता है, बिल्कुल लाल होता है। उदेति सविता ताम्रः। आगे क्या है प्रीति, याद है कि नहीं तुम्हें श्लोक? नहीं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। उदेति सविता ताम्रः। कहाँ से है सर? अब ये मत पूछो मेरे गूगल कहीं से तो हो गए, याद जैसे आ जाते हैं ना। इसका सुर सुर उदेति सविता ताम्रः, ताम्रशास्त्रं यति च। ताम्रः, देखिए ताम्रश्च, ताम्रश्चास्त मेति। ऐसा कुछ है, इसको मैं भूल भी सकता हूँ। अब देख, इसको देखने का प्रयास करिए। उदेति सविता ताम्रः। पूजा जी देखिए, उदेति सविता ताम्रः। ताम्रः इति शब्दस्य का अर्थः रक्तवर्णः। सविता इति शब्दस्य का अर्थः सूर्यः। उदेति शब्दस्य का अर्थः उदयं प्राप्नोति। अस्तु, आगच्छति। हाँ, अच्छा। ताम्रः च, ताम्रः च, देखिए ताम्रः, डरना नहीं इसको देख करके। ताम्रः च अस्तम एति च। इसको देखिए, इन शब्दों से परिचित हो लीजिए। ताम्रः च, च का अर्थ क्या है, और ताम्रः। रक्तवर्णीय। अस्तम एति, अस्त को चला जाता है, च और, ठीक है। अस्ताचल को चला जाता है। अस्त, अस्त मतलब अस्त, अस्त चला जाता, अस्त को चला जाता है, अस्ताचल में चला जाता है। अब देखिए श्लोक, उदेति सविता ताम्रः, पहला स्टेटमेंट है। अस्य वाक्यांशस्य कः अर्थः, यदा सूर्यः उदेति, यदा सूर्यस्य उदयः भवति तदा सूर्यः किं वर्णकः भवति, ताम्रवर्णः भवति। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति, यदा सूर्यः अस्तम एति इत्यस्य शब्दस्य का अर्थः गच्छति। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति तदा अपि तस्य वर्णः कीदृशः भवति, ताम्रः भवति। अस्तु। संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्तौ माने संपत्ति में, संपत्ति शब्द है ना। हाँ पूजा जी, संपत्ति शब्द है, इसका संपत्ति में क्या, भवन, भवन में क्या होता है, भवने, भवने। कक्षा में, कक्षे, कक्षा, कक्षायाम, कक्षायाम। विपत्ति में, विपत्ते, विपत्तौ। हाँ, इसके रूप अलग अलग चलते हैं, विपत्तौ। इस तरह के बार बार इस तरह के 50 श्लोक जब पढ़ते हैं ना तो अपने आप संस्कृत की संरचना आ जाती है ऐसे। इसलिए कई बार विद्यार्थियों को व्याकरण आदि बताते ही नहीं है। 15-20 क्लास तक तो उनको इतने लेसन्स पढ़ा दो कि उनको अपने आप ही शब्दों की संरचना से परिचित हो जाते हैं। संपत्तौ, संपत्तौ इसका अर्थ क्या हो गया, संपत्ति में। संपत्तौ च विपत्तौ च, विपत्ति का क्या होगा, विपत्तौ। विपत्तौ। संपत्तौ च विपत्तौ च,
संस्कृत में एक प्रकृति, संपत्ति और विपत्ति दोनों में कहना हो ना तो डबल चा का प्रयोग कर देते। संपत्तौ च विपत्तौ च, सुखम च दुखम च। संपत्तौ च विपत्तौ च। अभी एक शब्द है महताम, महताम एक रूपता। महताम एक रूपता। महताम माने महान लोगों का। महान लोग। इसमें महताम शब्द है। महताम, महताम माने महान लोगों का। उनमें उनकी बात क्या होती है? एक रूपता होती है। संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, एक रूपता, वो सब उनमें एक रूपता दिखती है। इसका मतलब वो अविक्रिय रहते हैं, उदासीन रहते हैं। वेदांत का बहुत प्यारा सा शब्द है, उदासीन वदासीन। उदासीन वदासीन, जो उदासीन वत रहता है और गुणैर्यो न विचार लेते हैं, जो गुणों से विचलित नहीं होता है, इसको कहते हैं महताम एक रूपता। तो इदम पद्यम अस्ति। उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्च अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अस्तु। एतत् पद्यद्वयम् अस्माभिः पठितं। प्रथमं पद्यं किमासीत्? सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च सर्वासु च वचनेषु च सर्वेषु वचनेषु च प्रयोगेषु यन्न एति तत्प्रत्ययम्। अगर लैंग्वेज का संदर्भ हो तो अव्यय शब्द का अर्थ है च वा इस तरह के। अगर जनरल आइडिया देना हो अव्यय किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? यत न व्येति, जो ना चलता हो। और चलना एक उपलक्षण है सर, जैसे बताया था ना, हंति एक उपलक्षण है जिसमें कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, वो अव्यय होता है। इट्स एन आइडिया। इट्स एन आइडिया। तो ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती। ब्रह्म इज एन एंटिटी विच इज देयर। एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन इज नॉट, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन। अर्थ क्रिया भी वही है। हाँ, अर्थ क्रिया मतलब जिसमें क्रिया नहीं होती है, अर्थ क्रिया आपके उसमें है ना। बौद्धों में भी यही कहा गया। अस्तु तावत् पद्यद्वयम् अस्माभिः अद्य पठितं। संस्कृतं सरलायते। सरलायते में सरल होता जा रहा है ना। अस्तु। वयं मया प्रेषितं, यानी कुछ भेजा है आपको, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है। व्हाट्सएप किया आपने? हाँ, व्हाट्सएप किया सबको। थोड़ा सा देखते हैं। हम इसको पहले पढ़ भी चुके थे। मिला ना सबको? अभी आया नहीं, इसके साथ देख लीजिए। कुछ 10-15 शब्दों से भी बैनर्जी साहब परिचय हो जाए ना आज, इतना भी सफिशिएंट है। अस्तु अहम पठामि। हम पहले इसको थोड़ा सा पढ़ चुके थे। आज मैं ये चाहूँगा कि आप सब उच्चारण करें, है ना? आप सब करें। पहले अजय जी से शुरू करें। अस्मिन भौतिक वाला वहाँ से एक बार शुरू करें। बिल्कुल फ्लो के साथ बोलने का प्रयास करें। लास्ट 4 लाइन ठीक से वर्ड नहीं आ रहा ठीक से इसमें। अच्छा, जितना आ रहा है जी सर। पहले भेजा था घर से चल के? नहीं आया। नहीं आए हैं फंक्शन संस्कृत में आए हैं। भौतिक युगे सर हाँ, अस्मिन भौतिक युगे आया सर। 2 भेजे थे, जो एक क्लियर के साथ है। दोबारा भेजिए सर। हाँ, मैं डाल देता हूँ। ये वाला भेज, पूरा पेज ना, ये वाला। मैं भेज दे रहा हूँ, मेरे पास है। सेकंड यहाँ से हाँ, यहाँ से, ये वाला पार्ट। पूरा पार्ट। सबसे अच्छा प्रकार यही है कि आप सब 2-2, 1-1, 3-3 पेज लिख करके ले आए और मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला है। हाँ, पहले भी भेजा था मैंने। हाँ, वो आज मुझे वाचन का अभ्यास कराना है। आया क्या? भेज रहा हूँ, अभी आया नहीं। एक मिनट भेज। पीडीएफ के अंदर हाँ, मैं अभी भी आपने भेज दिया? मैंने तो भेजा था। अच्छा, मैंने पहले सॉफ्ट कॉपी है। पहले भेज चुके हैं लास्ट वीक अच्छा। के पहले एनीवे मैंने अभी भेजा, थोड़ा क्लियर है अभी। क्लियर देखते जाइए आप यहाँ से इसको देख करके पढ़ लीजिए। ऊपर से। हाँ, ऊपर से
अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थाजने वयस्ताः सन्ति। हाँ, देखिए क्या लिखा उन्होंने, अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थाजने व्यस्ताः सन्ति। ठीक है, अगला वाक्य। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। संति तेषां शरीरे मनसि च विभिन्ना रोगाः जायन्ते। जायन्ते एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलिः अकथयत् यत् योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तिनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। ऐसे ही सबको पढ़ना है, आप पढ़ना है लाइक 2-3 सेंटेंसेस पढ़िए। सबसे मैं अस्मिन् भौतिक युगे सर शुरू से कि नीचे आगे बढ़ सकते हैं, जो जितना पढ़ा जितना ही अस्मिन् पढ़िए। भौतिक युगे सर्वे एक तो जुगे नहीं होता है तो हाँ, युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ता सन्ति। समयाभावेन तब तक प्रैक्टिस करते रहे। हाँ। चित्तस्य च स्वास्थ्यं हाँ, पूजा जी, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्ना रोगा जायन्ते। बहुत अच्छा। तेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एवं वयं शोकात् दुःखात् चिन्ताया दैहिकव्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। बहुत अच्छा। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलिः अकथयत् यत् योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रिया भवामः। बहुत ही अच्छा। इसमें से पढ़ लो, इसमें से बिल्कुल एक भी गलती नहीं होनी चाहिए बस। अस्मिन् भौतिक युगे समझे? हाँ। सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समय अभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च आगे शब्द स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। अब जल्दी जल्दी पढ़ो। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिकव्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलिः अकथयत् यत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। बहुत अच्छा। यहाँ एक गलती क्या है, चित्तः लिखा है ना, चित्तम होना चाहिए ना। चित्तम कदा प्रसन्नम भवति, इसमें गलत लिखा हुआ है। आप अच्छा एक काम और करिए, ये जब बोलेंगे तो हम साथ साथ बोलेंगे ताकि 10-12 बार अभ्यास करें। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। अच्छा चलो बोलेंगे। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। चलिए आगे। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च
विभिन्नाः रोगाः जायन्ते येषां रोगाणां निराकरणाय निराकरणाय योगः एका जानकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं दुखात जो में जो विसर्ग है वो भी प्रोनाउंस करना चाहिए। दुखात चिंतायाः व्याधिभ्यः योगदर्शनस्य आचार्यः प्रतिदिनं अकथयत् योगश्चित् वृत्तिनिरोधः अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रिय वामः जैसे गच्छामः पठामः हसामः। अनुसरण पूरा हो गया। मतलब पूरी तो कर ली। इनसे मैं मिला था सोलन, एक्सीडेंटली पहले मिला था, फिर इनके बारे में जाना। सोलन में जाना लगता है 3-4 महीने बना के रखता है, इजीली एक्सेसिबल मेंटेन कर सके। बस्ते बस्ते गिरते बुलेट बिल्कुल गिरने वाली है। आप टाइप करने में आप वो विंडोज वाले सिस्टम में करती हैं या संस्कृत मैं एप्पल का यूज करता हूँ जो हिंदी का QWERTY कीबोर्ड है। तो दोनों ही ले आइएगा, कभी बनता है दोनों ही ले आइएगा। हलन वाला और ये के साथ जो बनता है वो कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता। इसमें 13 मिली चैप्टर में था ना, आई एम ट्राइंग टू यूज टाइपिंग देवनागरी, यानी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आधा घंटा फिर को वहाँ पर प्रॉब्लम है एकांत विद्यालय वाला। कभी द और हलंत के साथ ये करो तो विद्या बन जाता है, कभी नहीं। Either there's some error in that or ट्रांसपोर्ट कर रहे बाकी तो मुझे आगे ऐसे पे याद है वो भी काफी मुश्किल से आया था। प के बाद हलंत लगा के फिर कई बार साइड में जो वर्ड बने हैं जो इंटरप्रिटेशन है लिटरल और आपका अपने मन के साथ
ये किसी और लैंग्वेज में जो ये वो है ईश्वर सूत्र है, तो एंड में कुछ वो नहीं, राइट साइड में बोल रहे हैं, राइट साइड में एक हर एक के एंड में है तो संख्या है, बट ये संख्या तो अलग ही किसी और लैंग्वेज में है। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्तः सन्ति। समयाभावेन जना शरीरस्य मुझे चित्तस्य च मलयालम लग रही है। प्रति उदासीनः सन्ति। मलयालम तेषां शरीरे मुझे मलयालम तमिल मनसि तो च नहीं है। विभिन्नः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एवं वयं शोकात् अल्पकाले एव वयं थोड़े से ही समय में वयं शोकात् दुःखात् चिन्तयः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्तः भवामः। दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलि अकथयत् यत् योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः भवामः। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्य पतंजलि अकथयत् यत् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योगे चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः भवामः। बहुत ही अच्छा। अजय जी बताइए। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलि अकथयत् यत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्तः सन्ति। समय अभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीना सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ता भवामः। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलिः अकथयत् यत् ये सूत्र है पतंजलि का। चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्।
तेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः भवामः। अस्तु। विसर्ग का मैं एक आध एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ कि अल्पकाल में ही, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? अल्पकाले एव अल्पकाले एव एव, आज ही, अधुने अद्य एव एव, अभी ही, अधुनैव ठीक है ना? अच्छा, इस तरह से। अच्छा, शरीर का, शरीरस्य शरीर का स्वास्थ्य, शरीरस्य स्वास्थ्यं चित्त का स्वास्थ्य, चित्तस्य स्वास्थ्यं स्वास्थ्य है ना? अच्छा, एक प्रति शब्द होता है। जब प्रति शब्द लगता है तो पहले अम लगे, बालक के प्रति, बालकम प्रति। वैसे सर बालक के, इसको संस्कृत में कहते हैं बालकस्य, पर प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो स्वास्थ्यम प्रति, बोलिए स्वास्थ्यं प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, इसकी संस्कृत क्या होगी? स्वास्थ्यम प्रति, गांव के प्रति, ग्रामं प्रति है ना? और छात्र के प्रति, छात्रं प्रति, अध्यापक के प्रति, अध्यापकं प्रति, इस तरह के प्रयोग है ना? बहुत से रोग, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? विभिन्नाः रोगाणां रोगा। अच्छा, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको क्या कहेंगे? एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। क्यों एका और वैज्ञानिकी क्यों कहा? क्योंकि प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी संस्कृत क्या होगी? योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति, ठीक है ना? अच्छा, शोक से, शोकेन शोकात, शोकेन का दूसरा प्रयोग है, शोक से, शोकात् शोकात मुक्तः, शोकात, मोह से मुक्त, मोहात, शोकात मोहात, ऐसे शोकात, चिंता से, चित्तस्यात्। देखिए एक शब्द है मोह, अकारांत शब्द है, और एक शब्द है चिंता, आकारांत है। तो एक शब्द है बालक और एक है बालिका। अगर मैं कहूँ बालक से, बालकात, गाँव से, ग्रामात्, ग्रामात् बालिका से, बालिकाया। बालिकाया। अब देखिए इसमें था शोकात, एक तो है शोकात मुक्तः भवाम, क्या अर्थ है? शोक से मुक्त होते हैं। अच्छा, चिंता से मुक्त के लिए क्या शब्द है? चिंतायाः, चिंतायाः। तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे इस तरह से पढ़ने से ना। शोकात, चिंता स्त्रीलिंग है, रमा की तरह रमा की चले। तरह। चिंतायाः मुक्ताः भवाम। हम किन किन चीज से मुक्त होते हैं? शोकात, चिंता, मोहात, और दुखात्, और लिखा है इन्होंने दैहिक व्याधिभ्यः, दैहिक व्याधियों से, बहुवचन है, बहुवचन हो गया। इस तरह के प्रयोग। फिर से बताएं, अल्पकाल में ही, अल्पकाल शोक से मुक्त होंगे, शोकात्, भवामः। योग दर्शन के प्रवर्तक कहना हो तो योग दर्शन से प्रवर्तक का आसीत्, सांख्य दर्शन से प्रवर्तक का आसीत्, कपिल मुनि आसीत्, कपिलः आसीत्, है ना? और वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक का आसीत्, गणादः आसीत्, है ना? अष्टाध्याय्याः प्रवर्तक का आसीत्, पाणिनि आसीत्। कौन बनेगा करोड़पति का जब 50 लाख का क्वेश्चन था, ये 50 लाख का क्वेश्चन था उन दिनों जब 2001 में शुरू हुआ था ना सर, तो बिल्कुल पीक पर चला गया वो, 50 लाख रुपए उसको आ गए। उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछा गया 1 करोड़ के लिए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। और वो बहुत देर तक बैठा रहा, पसीना पसीना हो गया। सर आपने पढ़ाया नहीं उसको? तो उसने क्विट कर दिया, उसने शायद ऐसा कुछ था। तो अष्टाध्याय्याः प्रवर्तकः का आसीत्, पाणिनिः आसीत्। अस्तु, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बोलिए योगश्चित्त। योग की परिभाषा है, पतंजलि के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है? योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियां होती हैं उनको अरेस्ट कर लेना, उनको रोक लेना। तो योग की परिभाषा क्या है? योगस्य लक्षणं किम अस्ति?
योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यहाँ संधि कर दीजिए, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, है ना। तो माइंड के फ्लक्चुएशंस होते हैं, है ना। तो कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द चित्त स्टफ इज कॉल्ड योगा। और ये जो योग आसन करते हैं फिजिकल, दैट्स प्रिपेयरिंग द बॉडी टू देन थिंक अबाउट इट एंड डू दैट, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि मेडिटेट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो शरीर और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो साधन और साध्य में कई बार एक कर दिया। साध्य तो क्या है, माइंड को समाधि लगाना, उसके लिए अपने आप को उसकी जो तैयारी है। योगांग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि। योग का अर्थ है समाधि। समाधि तो लास्ट का तो जोड़ना। हाँ, योग के दो अर्थ होते हैं, एक तो जोड़ना अर्थ होता है, दो धातु में है संस्कृत व्याकरण में ना। तो युजिर योगी है, एक युद्ध समाधो, उस वाले से है योग। एनीवे, तो मैं कहना चाह रहा था कि सर अजय जी ने जो पॉइंट उठाया इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समाधि को अगर योग कहते हैं तो इन स्टेप्स को योग कैसे कह सकते हैं। तो जो समाधि और समाधि नामक योग की ओर ले जाने वाले जो उपाय होते हैं ना, उनको भी योग कह देते हैं, उनको भी योग कह देते हैं। अस्तु, अत्र विरामस्य समयः अयम् अस्ति। अच्छा, मन वाणी और कर्म से, इसकी संस्कृत क्या होगी, सब जानते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा च संभव होता है, संभव चित्त का, चित्तस्य, है ना। और हम सब, वयम मैं, अहम, अहम वह, स्वम, सह, है ना, तुम, त्वम, त्वम, आप, भवान, आप सब, भवन्तः भवन्तः, हाँ। और अहम, अहम के साथ क्या होगा, अहम अस्मि, अस्मि, त्वम असि, असि, अहम नास्मि, नास्मि, त्वम नास्ति, नास्ति, बालकः नास्ति, नास्ति, भवान भवान् अस्ति नास्ति, अस्ति, अस्ति, नास्ति, और भवान नास्ति, अस्ति, भवती अस्ति, भवती नास्ति, भवती नास्ति। नास्ति। अस्तु, भवन्तः सन्ति सन्ति, सन्ति, भवत्यः सन्ति सन्ति। हाँ, अस्तु, तावत् अत्रैव विरामं कुर्मः। हाँ, अयं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः एतत् सूत्रं वर्तते। किं वर्तते, सूत्रं वर्तते। वर्तते का अर्थ क्या है, पहला सूत्र है, बोलिए मेरे साथ, अथ योगानुशासनम। महर्षि, अजय जी, महर्षि पतंजलि ही योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत्। कह योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत्, पतंजलि पतंजलि, है ना। योग शास्त्रे द्विशतम यावत् 195 है, हाँ? सूत्राणि सन्ति, सूत्राणि सन्ति। तत्र चत्वारः पादाः सन्ति। कति पादाः सन्ति, चत्वारः पादाः सन्ति। प्रथमस्य पादस्य नाम किम् अस्ति, समाधिपादः। समाधिपादः। कति अध्यायाः सन्ति, चत्वारः चत्वारः सन्ति। अध्यायाः सन्ति। कति सूत्राणि सन्ति, मनः प्रायः द्विशत, 200 सूत्राणि सन्ति। अस्तु, तत्र कति पादाः सन्ति, चत्वारः पादाः सन्ति। प्रथमस्य पादस्य नाम किमस्ति, समाधिपादः। द्वितीयस्य पादस्य नाम किमस्ति, साधनपादः। तृतीयस्य पादस्य नाम किमस्ति, विभूतिपादः। विभूतिपादः। चतुर्थस्य च पादस्य नाम किमस्ति, कैवल्यपादः। कैवल्यपादः। कैवल्य इति शब्दस्य कः अर्थः, मोक्षः, मोक्षः, कैवल्य इति शब्दस्य कः अर्थः, मोक्षः, केवलम। देखिए केवल शब्द है ना, केवल शब्द से क्या बना, केवल भाव को प्राप्त कर लेना। इसीलिए योग सूत्र पर अंग्रेजी में किसी ने कमेंट्री लिखी है और उसको वो पढ़ी तो मैं नहीं, उसका टाइटल बहुत पसंद आया सर मुझे। उसका टाइटल ये था, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस। क्योंकि निसंग है ना आत्मा, तो असंग है ना, वो तो अकेला है। लोनलीनेस से अलोननेस तक प्राप्त करने की यात्रा है, समाधि की यात्रा और अध्यात्म की यात्रा। हम लोनली होते हैं जब हम बहुतों में से अपने को एक पाते हैं, परंतु अपना जो तात्विक रूप जब जान जाते हैं तो अलोननेस है। हर व्यक्ति स्वरूपावस्था। स्वरूपावस्था जो है ना,
मुक्तावस्था, उसको फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस। अलोननेस का लिटरल अनुवाद क्या है? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है मुक्ति। ठीक है, तो 4 बात। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि पतंजलि अस्ति। महर्षि पतंजलि अन्ययोः द्वयोः ग्रन्थयोः अपि रचनाकारः अस्ति। व्याकरणस्य महाभाष्यमेकं पुस्तकं वर्तते। पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्याय्याः महती टीका वर्तते। महती टीका माने बहुत बड़ी टीका है। तस्याः टीकायाः किं नाम? महाभाष्यम। और भी गुरुतर ग्रंथ है। विवादः अपि अस्ति। टीका कमेंट्री अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कमेंट्री है बहुत बड़ी, उसको महाभाष्य कहते हैं। तो पतंजलि ही योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत्, पतंजलि ही महाभाष्यस्य रचनाम अकरोत्, पतंजलि ही चरक शास्त्रस्य रचनाम अकरोत्। कति शास्त्र? हाँ, चरक पार्ट ऑफ आयुर्वेद विवादः का। अस्ति। हाँ विवाद है, फिर भी जो एक एव कई बार कहा जाता है कि पतंजलि को 3 शास्त्रों का रचनाकार कहा जाता है। तो 3 तरह के मल होते हैं। शरीरे त्रिविधानि मलानि सन्ति। कति विधानि मलानि सन्ति? त्रिविधानि मलानि सन्ति। चित्तमलानि, चित्तमलम एकम मलम। वांगमलम, वाक माने वाणी संबंधी मल होता है ना। और तीसरा क्या होता है? शरीर का मल होता है। तो पतंजलि ने शरीर के मल को तो किस शास्त्र से दूर किया? चरक संहिता। हाँ, वैद्यक शास्त्र है ना। और पतंजलि ने वाणी के मल को किस शास्त्र से दूर किया? व्याकरण शास्त्र, महाभाष्य लेकर के। और उसी पतंजलि ने चित्त के मल को योग से दूर किया, योग शास्त्र। तो बोले मेरे साथ, योगेन चित्तस्य योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च मलं शरीरस्य च वैद्यकेन वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीशम प्रवरम मुनीशम पतंजलिम पतंजलिं प्रांजलि रानतोष्मि। रानतोष्मि। वो ये कहते हैं योगेन चित्तस्य, संस्कृतम पश्यन्तु, योगेन चित्तस्य, इसका अर्थ क्या होगा? योग से चित्त का, चित्त का। और योगेन चित्तस्य पदेन, पद कहते हैं व्याकरण को, पद शास्त्र कहते हैं सर व्याकरण को। तो पदम माने व्याकरण। हमारे यहाँ 2 तरह के शास्त्र होते थे, एक व्याकरण और मीमांसा। मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहते हैं और पद शास्त्र व्याकरण। इसलिए एक होता है पद, एक होता है वाक्य। ये अलग अलग शास्त्र हैं। पद शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र माने मीमांसा शास्त्र, और प्रमाण शास्त्र माने न्याय शास्त्र। इसीलिए हमारे यहाँ जब बहुत अधिक प्रशंसा करनी होती थी किसी की, सर्वतंत्र स्वतंत्र शब्द का प्रयोग होता था। और पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ऐसा पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। वयं केन उपनिषत् पठामः तत्रापि पदभाष्य अपि अस्ति, वाक्यभाषा अपि अस्ति। मतभेदाः सन्ति। क्या कहते हैं, शंकराचार्य सेव भाष्यद्वयं वर्तते उत वा न वर्तते। प्रमाण किसके आपने बोला? प्रमाण लॉजिक जो है, लॉजिक। तो न्याय शास्त्र। केन उपनिषत् बोलिए। पदवाक्य पद शास्त्रमिति कस्य शास्त्रस्य नाम? व्याकरण शास्त्रस्य। वाक्य शास्त्रमिति कस्य शास्त्रस्य नाम? प्रमाण शास्त्रमिति कस्य शास्त्रस्य नाम? यः आचार्यः, यः विद्वान् पदशास्त्रे अपि दक्षः भवति, वाक्यशास्त्रे अपि दक्षः भवति, प्रमाणशास्त्रे अपि दक्षः भवति। यः पदशास्त्रं जानाति, वाक्यशास्त्रं जानाति, प्रमाणशास्त्रं जानाति। ज्ञा किसे कहते? जानने वाले को। जानाति इति ज्ञा। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य, पद वाक्य प्रमाणज्ञ बोले। तो पद शास्त्र का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, वाचाम माने वाणी के। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च का अर्थ क्या है? और शरीरस्य का अर्थ क्या है? शरीर की मलम। तो मल का संबंध तीनों के साथ है। योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचाम मलम, और वैद्यकेन। वैद्यक किसे कहते हैं? जो उपचार। वैद्यक शब्द को, वैद्यक शास्त्र मेडिकल साइंस है ना,
एक्चुअली ये शब्द होता था विद्या, विद्या, विद्या शब्द से ही उसी को विद्या, तो वैद्य बन गया। जो विद्यावान है उसको वैद्य कह देते हैं, और उस शास्त्र को वैद्यक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैद्यक। वैद्यकेन वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र है। देखो वैद्यक, वैद्यकेन वैद्यक शास्त्र है। तो तीन तरह से देखो, पहला है योगेन, शरीरस्य योगेन, वैद्यकेन शरीरस्य और दूसरा क्या है? पदेन। याद रहेगा ना? सर देख रहा? देखिए ये इसके साथ फिनिश करते हैं, ये अच्छा सा पॉइंट आ गया। तो ये लिख दीजिए योग, हाँ पहले इसको ऐसा करना, लेकिन देखिए पूजा जी, जैसे योगेन लिखा ना, योगेन, और किसका योग से क्या हो जाता? चित्तस्य चित्तस्य, और पदेन वाचाम, और वैद्यकेन, वैद्यकेन शरीरस्य शरीरस्य, मलम, शरीरस्य च है। इसका है। ये कौन सा स्टाइल है? ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचाम मलम, और वैद्यकेन शरीरस्य मलम। यह माने जो, जिसने अपाकरोत माने अपाकृत कर दिया, माने जिसको दूर कर दिया। ऐसे पतंजलि को प्रांजलि कहते हैं, अंजलि के साथ। पतंजलि सांजलि आनतः अस्मि, अहम आनतः अस्मि। नतः अस्मि का अर्थ क्या है? नतः अस्मि, अहम नतः झुक गया अस्मि। हूं, नतमस्तक अस्मि। हाँ, नतः, झुक अहम गया का हूं। विशेषण है ना। बालकः नतः अस्ति, अहम नतः अस्मि। गो डाउन। हाँ, और तो आनतः माने और भी ज्यादा आनत हूँ मैं उस ऋषि के प्रति आनत हूँ, माने विनत हूँ। नतः, इसलिए कई बार ये चर्चा चलती है, आप लोगों ने सुना होगा, नतस्य प्रतिमा अस्ति। ये सर, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसको मुस्लिम स्कॉलर्स को यूज करते हैं ये हाँ, क्रिटिसाइज करते करने के हैं। लिए। पहले ये चर्चा चलती थी आर्य समाज और सनातनी लोगों के बीच में। आर्य समाज ये भी खूब करते हैं। वो लोग कहते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तो वो लोग कहते थे कि वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो वो कई बार सुना है कि वो ये कहते ना तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य प्रतिमा ना अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये तो है नतस्य। नतस्य का अर्थ क्या है? जो झुक गया है, नत हो गया है ना, उसके लिए। नतस्य माने जो विनम्रीभूत जो हो गया है, उसके लिए प्रतिमा है। तो नतस्य के दो अर्थ हो सकते हैं ना, कि नतस्य एक शब्द भी तो हो सकता है। ये ओरिजिनल जो है वेद में, उसमें तो अलग है कि एक है? अब ये मैं तो जिस सिस्टम से आता हूँ उसकी मैं वो करूँगा। नतस्य जो है इसको मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो कहते थे कि प्रतिमा नहीं है उस परमेश्वर की, तो नतस्य। तो जो लोग बुलाए गए उन्होंने कहा नहीं, ये तो नतस्य है। नतस्य माने नम्रीभूतस्य। कौन निर्णय करे इसका निर्णय कौन करे कि ये नतस्य एक शब्द है या न तस्य है? तो पंडितों को बुलाया गया, जो जटा पाठ करते हैं ना अलग अलग मंत्रों के, जैसे भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम है ना, इसको पंडितों ने हजारों वर्षों से अलग अलग पाठों में इसको याद किया होता है। वेद की सुरक्षा कैसे की गई? एक मंत्र के 10 पाठ याद करते थे। जैसे मान लीजिए कि ये मंत्र सबको याद है ना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको वो लोग इसको सुरक्षित रखने के लिए भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत्, हाँ स्व इति स्व, तत्सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि। एक पाठ हो गया है। दूसरा पाठ ये होता था तत्सवितुः सवितुस्तत् तत्सवितुः सवितुः सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम सवितुः, है ना, वरेण्यम भर्गो वरेण्यम।
और भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य Bracket देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि। इस तरह से 10 प्रकार के पाठ होते हैं। उन पंडितों को कुछ नहीं पता है, उनको रटवा दिया जाता है। हजारों वर्षों से वेद की सुरक्षा करने के लिए एक एक मंत्र के 10-10 प्रकार के पाठ उन्होंने इतना एक पूरे उसमें दो पेज में लिखा जाता है एक मंत्र की, विकृति पाठ कहते हैं इसको। तो उनको बुलाया गया, बताते हैं, और उनसे कहा गया कि आप इसकी 10वां पाठ सुनाइए। तो उन्होंने कहा ओम ना तस्य तस्य ना, ओम ना तस्य ना तस्य प्रतिमा प्रतिमा तस्य ना अस्ति, ऐसा मैंने सुना है। तो उससे क्या पता लगा? उसकी प्रतिमा नहीं है। वेदांत उसमें भी वेदांत में कहा जाता है कि उसके 2 रूप है। उसका जो ओरिजिनल रूप है उसकी प्रतिमा नहीं है, फॉर्मलेस, जैसे रामनाथ जी बता रहे थे ऐसे ही। तो एनीवे, तो नतस्य क्या कहाँ बता रहे थे? योगेन आनतः अस्मि, मैं आनत हूँ, मैं विनत हूँ। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम लिखना है तो लिख नहीं तो ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन रूपाकरोत्तम प्रवरम मुनीशम पतंजलिं सांजलिराम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च तम प्रवरम, प्रवरम मुनीन्द्रम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीन्द्रम। मुनियों में जो इंद्र होता है उसको क्या कहते थे? मुनीन्द्र। इसका अर्थ है मुनि श्रेष्ठ। और पतंजलिम सांजलि आनतोस्मि, या संधि हो गई सांजलि आनतोस्मि। यहाँ जी आप बताइए, यहाँ अस्मि शब्द का प्रयोग कहाँ है? अस्मि सर लास्ट में तो अस्मि तो इसका कर्ता कौन होगा? अहम। अहम कहा नहीं गया पर इससे अंडरस्टूड। आनतः किसका विशेषण? अहम आनतः अस्मि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? आई एम हम्बल्ड, या क्या कहना चाहिए? नहीं, वो एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ मैं। आनत हूँ, आनत शब्द का अर्थ होता है मैं झुका हुआ हूँ। ग्रैटिट्यूड Go down. Reverence देना. I pay reverence. मेरा मतलब है अहम शब्द का विशेषण है ये। अहम जैसे आई एम हैप्पी है ना, अहम आनतः अस्मि। अहम छात्रा अस्मि है ना, अहम आनतः अस्मि। और वयम शब्द के साथ इसका प्रयोग करिए। वयम वयम आनमः. वयम देखिए आनतः है ना, एक वचन है। और जैसे बालकः आनतः अस्ति, बोलिए बालकः आनतः आनतः अस्ति, बालकौ
आनतः अन्तः आनतौ आनतौ अन्तः सः बालकाः आनताः सन्ति त्वम् आनतः असि असि युवाम् आनतौ स्तः यूयम् अन्तः आनताः स्तः अहम् अन्तः आनतः अस्मि आवाम् अन्तौ आनतौ स्वः स्वयं आनतः स्मः। तो सांजलि किसे अंजलि के साथ, अंजलि के साथ जो होता है उसको क्या कह देते हैं? सांजलि सांजलि, है ना। तो सांजलि भी किसका विशेषण है? अहम का। अहम अहम सांजलि, मैं एक तो मैं सांजलि हूँ, उस व्यक्ति को सांजलि कहेंगे जो अंजलि से युक्त हो गया है, उसका विशेषण है ये। समवन हु इज विद अंजलि, तो उसको उसका विशेषण है सांजलि। जैसे सपुस्तक, मैं सपुस्तक हूँ, देखिए मैं सपुस्तक हूँ, आप सपरिवार आए, आपका विशेषण क्या है? सपरिवार, परिवार के सहित जो आप हैं, अंजलि के सहित जो मैं हूँ, तो सांजलि अहम आनतः अस्मि। अहम शब्द के दो विशेषण हैं, क्या क्या? सांजलि मैं कैसा हूँ? अहम अस्मि, अहम अस्मि, दो विधे हैं। अहम अस्मि, अहम कीदृशः अस्मि, कीदृशः का अर्थ क्या है? मैं कैसा हूँ? सांजलि बताइए। सांजलि कीदृशः अस्मि? अहम सांजलि अस्मि। पुनः अहम कीदृशः अस्मि? अहम आनतः अस्मि। आनतः आनतः। अंजलि अर्थात प्रणाम। हाँ, अंजलि इस मुद्रा को कहते मैं हैं। प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, इसको कहते हैं अंजलि के साथ सांजलि। मैं आपको सांजलि प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत शब्द का अर्थ होता है दंड के समान, उसको प्रणाम दंडवत कहते हैं। तो मैं तो अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि अभी भी लोग दंडवत ही करते हैं, पर दंड से युक्त होकर के करते हैं। तो आज शांति पाठ करिष्यामि। शांति पाठ, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सर ये चेक करना था पिछला वाला देना। पिछली बार बीच में रहेगा ना, तो यहाँ से अगर पैर दे नीचे देगी तो तुम हो जाएगा। अच्छा उसको जाने यही मतलब अगर हो जाए ना, तो कोई अगर सुन लो या ना, सुन नहीं होना चाहिए। ट्राइपॉड में जैसा ट्रायंगल में बॉडी होना चाहिए, स्ट्रेट।